चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति। इस चैप्टर में सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में जानेंगे कि संख्याएं, देखो ये हमारा रिवीजन है जो संख्याओं के बारे में जो पता करनी है। पहले जैसे पहली है इसमें नेचुरल नंबर, दूसरी है इसमें होल नंबर, तीसरी है इसमें रेशनल नंबर और चौथा है इसमें इंटीजर। ठीक, या हिंदी में लिख लो इसको, हिंदी में भी लिख देता हूँ साथ के साथ, प्राकृत संख्याएं, ये हो गया पूर्ण संख्याएं और ये हो गया परिमेय संख्याएं और ये हो गया हमारा क्या, पूर्णांक। तो ये हमारी संख्याएं हैं। और जो ये एक्सरसाइज है ना, पहली वाली एक्सरसाइज है ये हमारी 1.1। बेसिकली इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं से संबंधित। अब ये नंबर होते क्या हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलते हैं। ये 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। और ये जो इंटीजर होते हैं ये होते हैं प्लस का कोई नंबर, एक 0 और एक माइनस का। इंटीजर 3 होते हैं, प्लस, माइनस और 0। कोई भी नंबर प्लस का एंड कोई भी नंबर माइनस का यानी नेगेटिव। तो और अब आती है बात, हम बात करते हैं मेन जो है हमारा वो है फोकस रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के ऊपर। रेशनल नंबर क्या है कि जिस नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दर्शा सकते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उस नंबर को हम बोलते हैं हम परिमेय संख्या। बट यहाँ पर एक छोटी सी स्टेटमेंट है, जो Q है ना यानी जो डिवाइड में है Q, ये कोई भी नॉन जीरो नंबर होगा, यानी ये जीरो नहीं होगा। कुछ भी नंबर हो सकता है 1, 2, 3, बट जीरो नहीं होगा। यानी जो इसका, ये देखो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं इसको, ये अंश हो गया और ये हो गया हमारा हर। तो हर जो है डिनोमिनेटर जो है उसमें कभी भी क्या, जीरो नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 सब नंबर होंगे बट जीरो कभी भी नीचे नहीं आएगा। अगर किसी भी नंबर के नीचे जीरो आता है और पूछा जाता है कि क्या ये परिमेय संख्या है, तो आप फ़ौरन से बता दोगे कि ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक, क्योंकि परिमेय संख्या में कभी भी जीरो नहीं आएगा नीचे। यहाँ तक इसको नोट डाउन करो। इसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो आपने संख्या रेखा तो पढ़ी रखी है, ठीक। संख्या रेखा का भी कंसेप्ट इसमें है, छोटा सा है, बट वो आगे चल के बताऊँगा मैं। चलो 1 मिनट पर यहाँ से हम एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना उसको देख लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे को कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0? देखो पहला क्वेश्चन है, इसने बोला है कि 0 परिमेय है, तो हम लिख देंगे हाँ। आंसर में आ जाएगा हाँ, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर P की वैल्यू है 0 और Q की वैल्यू है 1। और इसने एक स्टेटमेंट दे रखा था लास्ट में कि Q 0 नहीं है।
तो हमारी ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन हो गया, और P और Q कोई भी पूर्णांक है भाई, 0 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। अब बात करता हूं मैं 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का यही है। ये नोट डाउन करो जल्दी से, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच कितनी 6 बतानी है भाई। क्वेश्चन नंबर 2। तीन और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हमको बतानी है। देखो इसको करने के कई तरीके हैं, ठीक। जो आसान तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसको लिखो 3/1 और इसको लिखो इधर, यहां लिख लो 4/1। अब एक काम करो, ये जो हर है ना डिनोमिनेटर, इसको इक्वल कर लो और यानी इसको बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो। अब कितना बढ़ाओगे तुम, आप ये देखना पड़ेगा आपको अपने हिसाब से। देखो अगर मैं नीचे 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऊपर भी 4 की करूँगा, तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक, एक काम करो, सीधी सी वो है, इसमें 7 की मल्टीप्लाई कर लो, 7 तिया 21, 7 चौक 28। हाँ कर लो, एक है ऊपर भी 7 की और नीचे भी 7 की, ऊपर भी 7 की और नीचे भी 7 की। तो हमारा ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 7 तिये 21 और 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अब यहाँ से हमको 6 पूछी हैं, तो पहली जो संख्या लिखूंगा ना मैं, वो 22/7 लिखूंगा। 21 के आगे 22/7, फिर लिखूंगा मैं 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7, फिर 27/7। 6 हो गई। अगर मुझे देखो 1 2 3 4 5 हुई हैं, अरे 6, 27 नहीं है, 27/7 है। ठीक, तो हमारी 6 परिमेय संख्याएं इससे निकल गई। एक तो मेथड ये था, एक क्या है, इनको जोड़ना है और उनको आधा करना है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो निकल के नंबर आएगा फिर उसको जोड़ना है दूसरे नंबर के साथ, फिर आधा करना है। तो इसमें क्या है, इसमें टाइम भी लगेगा आपको और गलती होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। तो हमें यही मेथड अप्लाई करना है। अब मैं करता हूं तीसरा क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। 3/5 और 4/5, 3/5 यही क्वेश्चन है तीसरा, और 4/5, और इसके में बतानी है मुझे 5 या 4, 5 परिमेय संख्याएं बतानी है भाई। मैं इसको मिटा देता हूँ अब, ठीक। तो कर लो, इसको भी ऐसे ही बना लो। 3/5 और 4/5। एक काम करो, अगर मैं इसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी और 5 की नीचे, तो नीचे 25 हो जाएगा, ऊपर 15 और ऊपर 20। एक काम करो 6 की कर दो इसमें, क्योंकि हमें 5 बतानी है तो एक ज़्यादा की करना नीचे। अगर पहले में 6 पूछी थी तो 7 की मल्टीप्लाई की थी मैंने, 5 पूछी हैं तो 6 की। 6 तिया 18/30 और एक, अभी मैं बीच में बाद
24/30। अब लिखते चलो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। 1 2 3 4 5। आ गई समझ में बात। अगर 5 पूछी है ना तो नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना, ऊपर या नीचे जहाँ भी, दोनों जगह 6 से मल्टीप्लाई करना। अगर 6 पूछता तो मैं ऊपर भी 7 से करता और नीचे भी 7 से, यानी +1 से मल्टीप्लाई करनी है ऊपर और नीचे। ठीक, ये आसान तरीका है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। चलो भाई करूं साफ इसको मैं। अब क्या है हमारा क्वेश्चन, चलते हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन नंबर 4। पहला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी सत्य है। क्यों? क्योंकि होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। यहाँ से क्या स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर। तो ये क्या है, हर एक जो होल नंबर है, सॉरी, हर एक जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होगा। तो ये था फर्स्ट पार्ट, ट्रू। सेकंड पार्ट क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि पूर्णांक जो होते हैं वो, देखो, पूर्ण संख्या जो होल नंबर होती हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती हैं और प्लस की होती हैं ये संख्याएं, और जबकि ये जो इंटीजर है, भाई इंटीजर की बात करिए तो इंटीजर जो है ना वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। तो ये क्या हुआ? फॉल्स हुआ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये भी क्या है? फॉल्स है, क्योंकि रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में नहीं होते। ठीक, रेशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, बट होल नंबर जो है वो p/q की फॉर्म में नहीं होते। ठीक, इसीलिए ये भी क्या है? फॉल्स है। तो इस तरीके से हमारी ये जो आज की एक्सरसाइज है 1.1 ये होती है कंप्लीट। ठीक, अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो 2 क्वेश्चन है ना उनको आप अच्छे तरीके से करिए। चलो, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।